हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी माय हार्ट इज़ योर का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और आज फ्रेंड्स, आपको फैन फिक्शन बहुत अच्छा लग रहा है। आपके उतनी प्यारी प्यारी कमेंट के लिए थैंक यू सो मच जो आप मुझे इस फैन फिक्शन पर करते हैं। तो चलिए स्टोरी की स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ विंग और जियांग को जब ये पता चलता है कि वांग जी ने उनके कपड़े किसे दे दिए तो वो दोनों बहुत गुस्सा होते हैं और उसका बदला निकालने के लिए वो वांग जी और शुयांग दोनों की ड्रिंक में नमक डाल देते हैं, जिस पर जब वो पीते हैं और उस पूरे जूस को बाहर थूक देते हैं, जिस पर लेनी और सभी शौक होते हैं। वहीं वांग जी जब ये बताता है कि जूस में कुछ गड़बड़ है तो कोई नहीं मानता और ऊपर से लेनी तो गुस्से में शुयांग और वांग जी दोनों को ही बेमेंशन से बाहर निकाल देती है। वहीं विंग और जियांग तो बहुत खुश थे। जैसे ही शुयांग और वांग जी दोनों मेंशन से बाहर आते हैं, शुयांग नैरो आइज करके वांग जी को देखता है और कहता है, लेकिन अब हमने क्या किया था जो उन दोनों ने हमारे साथ ऐसा किया? वांग जी कहता है, मुझे नहीं पता आखिर उन दोनों ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। शुयांग कहता है, वांग जी पर मैं क्या तुमसे एक बात पूछूं? वांग जी कहता है, पूछो। शुयांग कहता है, तुम सच बताओ, क्या तुम अपनी माँ के बेटे हो? वांग जी कहता है, मतलब? शुयांग कहता है, मुझे लगा तुम्हारी माँ तुमसे ज़्यादा विंग से प्यार करती है। तुमने देखा उन्होंने बिना सोचे समझे तुम्हें कैसे निकाल कर बाहर फेंक दिया। वांग जी कहता है, शुयांग ऐसी बातें मत करो, तुम अच्छे से जानते हो मेरी माँ विंग से कितना प्यार करती है। वांग जी कहता है, वो तो दिख रहा था। तभी वो वांग जी की तरफ देखता है शॉकिंगली। वांग जी कहता है, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? शुयांग कहता है, वांग जी तुम सच बताओ, क्या तुम सच में लैन फैमिली के बच्चे हो? कहीं तुम अडॉप्टेड तो नहीं हो? ये सुनकर वांग जी कहता है, बकवास बंद करो। शुयांग जोर से हंसता है और कहता है, तुम्हें पता है अभी तुम्हें कुत्तों की जैसे लात मारकर भगा दिया गया था और अब तुम ऐसी बातें कर रहे हो। सच में मैं तो शौक हूँ, आखिर तुम्हारी माँ तुमसे ज़्यादा विंग से कैसे प्यार कर सकती है? वांग जी कहता है, शुयांग तुम बकवास बंद करो, मैंने पहले ही कहा है मेरी माँ विंग से बहुत प्यार करती है। विंग के जाने के बाद माँ ने मुझसे 6 मंथ बात नहीं की थी। कितना मुश्किल से उन्होंने मुझसे बात करना शुरू किया, क्या तुम्हें पता भी है? शुयांग कहता है, वैसे भी मुझे कुछ नहीं पता, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा वो दोनों हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं और कोई भी इस घर में हम दोनों पर ट्रस्ट करने के लिए रेडी नहीं है। वांग जी कहता है, खैर पर इसका बदला तो मैं बनी से लेकर रहूँगा। तभी शुयांग कहता है, एनीवे मुझे तो अब कंपनी जाना है, बहुत अर्जेंट काम है। वांग जी कहता है, मुझे भी। ऐसा कहकर वो दोनों अपनी अपनी कार में बैठते हैं और सीधा वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं हम अंदर देखते हैं जहाँ जियांग का फ़ोन बजता है। जियांग अपना फ़ोन उठाता है तो देखता है उसके मॉम डैड का कॉल था। वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग मुझे मॉम डैड के पास जाना है, मॉम डैड को मुझसे कुछ ज़रूरी काम है। विंग कहता है, ठीक है। ऐसा कहकर जियांग भी वहाँ से चला जाता है। सभी लोग थोड़ी देर बात करते हैं। तभी लेनी कहती है, तो ठीक है, तो कल हम सब सुबह ही कुल देवी के मंदिर निकलेंगे, जिस पर सभी कह देते हैं। वहीं लेनुआन और लेनी भी वहाँ से चले जाते हैं और सभी उठकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग अपने कमरे में जाकर अपने बेड पर लेट जाता है और उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल थी, क्योंकि उसने वांगची से बदला जो ले लिया। कि तभी चैंग जो डोर पर नॉक करता है। विंग जैसे ही अपने भाई को देखता है वो कहता है, गगा। यहाँ चैंग एक स्माइल करता है और अंदर आता है और कहता है, विंग। विंग कहता है, तभी चैंग कहता है, विंग तुमने ऐसा क्यों किया? विंग कहता है, मैंने क्या किया गगा? चैंग कहता है, मुझसे झूठ बोलोगे? मुझे सब कुछ पता है। तुमने जानबूझकर वांग जी का ड्रिंक जूस खराब किया था ना? विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है, मैंने कुछ नहीं किया। चैंग कहता है, मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे पता है, मैंने किचन में तुम्हें देख लिया था। मैंने तुम्हारी और जियांग दोनों की बातें पूरी तरीके से सुन ली थी और मुझे पता था कि तुम दोनों ने उन दोनों के जूस में कितना सारा नमक डाल दिया है। विंग एक पल के लिए शॉक हो जाता है। उसे थोड़ा डर था कहीं उसका भाई उसे डांटेगा तो नहीं, लेकिन तभी चैंग एक स्माइल करता है। विंग कहता है, गगा क्या आप मुझ पर गुस्सा नहीं है? चैंग कहता है, बिल्कुल नहीं, उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, आखिर उसने मेरे भाई को कितना रुलाया है, उसके लिए ये पनिशमेंट तो कुछ भी नहीं है। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, आई लव यू गग्गा। तभी चैंग कहता है, पर तुमने ऐसा क्यों किया? विंग कहता है, क्योंकि आपको पता है उसने हमारे कपड़े किसी और को दे दिए और उससे कहा कि वो ब्लेसिंग से आता है। जिस पर चैंग
नेहरू आइज करता है, विंग एक स्माइल करता है और कहता है खैर काका। तभी चैंग कहता है ठीक है, अब तुम सब आराम करो, वैसे भी सुबह हमें कुलदेवी के मंदिर जो निकलना है। जिस पर विंग कहता है वहीं। अब हम सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ मैडम यू विंग के कमरे में आती हैं और कहती हैं विंग बेटा। विंग कहता है माँ। मैडम यू कहती हैं विंग अब तुम जल्दी करो, कितना देर करोगे, और जल्दी उठो, तुम अभी तक सो रहे हो। विंग कहता है पर माँ मैं थोड़ी देर सोना चाहता हूँ, मैं पूरी रात जगकर काम कर रहा था। तभी मैडम यू कहती हैं बिल्कुल नहीं बच्चा, अब तुम उठो, तुम्हें पता है ना हमें टेम्पल जाना है और हमें लेट हो जाएगी। जिस पर विंग धीरे धीरे अपनी आइज़ ओपन करता है और कहता है ठीक है मैं रेडी होकर आता हूँ, ऐसा कहता है। जिस पर मैडम यू कहती हैं और वो नीचे चली जाती हैं। विंग बहुत ही लेजी फ्लो में उठता है और वॉशरूम में जाता है। वो मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करता है, फ्रेशन अप होता है, अच्छा शाल लेता है और बाहर आता है। वो नीचे जाता है। तभी हम देखते हैं सभी ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे हुए थे। सभी लोग मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट होने के बाद सभी लोग खड़े होते हैं। तभी एनी कहती है विंग देखो ये सारा सामान है, इसे कार में रखवा दो। विंग कहता है। वहीं हम देखते हैं चेंग जो अपने कमरे में जाता है और कहता है मॉम मुझे थोड़ा काम है तो मैं अभी आता हूँ। जिस पर लेनी कहती है। वहीं अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि दरवाजे पर 3 कारें खड़ी हुई थीं। लेनी और फेमियान और लेनहुआन, मैडम यू, सिचेन चेंग और वांगजी खड़े हुए थे। विंग अभी भी अंदर था। मैडम यू जो एक गहरी सी सांस लेती हैं और कहती हैं पता नहीं ये लड़का कब बाहर आएगा। तभी लेनी कहती है कोई बात नहीं, वो किसी काम में बिजी होगा। वांगजी नैरोआइज करता है और कहता है वो बिजी होगा, और जब मैं 2 मिनट लेट हुआ तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझे छोड़कर चली जाएंगी। कितनी अजीब बात है, कभी कभी तो मुझे सच में बनी से जलन होती है कि वो माँ उससे इतना प्यार क्यों करती हैं। वहीं हम देखते हैं विंग दौड़ता हुआ बाहर आता है और कहता है ठीक है मैं रेडी हूँ। तभी मैडम यू कहती हैं तुम क्या कर रहे थे। विंग कहता है मॉम मैं कुछ काम कर रहा था, ऐसा कहता है। तभी हम देखते हैं कि जियांग चेंग और सिचेंचू उनकी कार पहले ही जा चुकी थी। विंग कहता है गगा कहाँ गए। तभी लेनी कहती है उन्हें बेटा उससे पहले कुछ काम है, इसलिए वो पहले कंपनी जाएंगे फिर सीधा कुलदेवी के मंदिर जाएंगे। विंग कहता है ठीक है चलो, ऐसा कहता है। तभी मैडम यू कहती हैं विंग तुम वांगजी के साथ आ जाओ। विंग कहता है पर क्यों। लेनी कहती है बेटा क्योंकि देखो हमारी कार में ऑलरेडी हम 4 लोग हैं, तो क्यों ना तुम वांगजी के साथ आ जाओ, वैसे भी वांगजी अकेला जा रहा है। विंग कहता है मॉम मैं अपनी कार लेकर जा सकता हूँ। मैडम यू कहती है तुम्हें पता है वहाँ कितनी भीड़ होती है, वहाँ पार्किंग के लिए जगह भी नहीं मिलती, जितनी ज़्यादा कार ले जाएंगे उतनी प्रॉब्लम होगी, और वांगजी वैसे भी अकेला जा रहा है तो उसके साथ जाने में प्रॉब्लम क्या है। विंग कहता है पर माँ। मैडम यू कहती है मैंने कहा ना जाओ वांगजी के साथ जाओ। विंग अपना पैर पटकता है, लेकिन वांगजी कहीं ना कहीं बहुत खुश था। वो अपने मन में कहता है वाह बनी, अब तुम मेरे साथ जा रहे हो, मैं भी देखता हूँ आखिर तुम मुझे कब तक इग्नोर करते हो, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं कि लेनी और मैडम यू दोनों पीछे बैठ जाती हैं कार में, और लेनुहान और फेमियान भी बैठते हैं और कार भी वहाँ से चली जाती है। विंग जो नैरोआइज करता है और वांगजी की कार में पीछे जाकर बैठ जाता है। तभी वांगजी बस बाहर खड़ा रह जाता है। विंग उसकी तरफ देखता है और कहता है क्या हुआ, क्या तुम जाना नहीं चाहते। वांगजी कहता है क्यों, क्या मैं तुम्हारा ड्राइवर हूँ। भीम कहता है मतलब। वांगजी कहता है ओह तो तुम पीछे बैठो और मैं यहाँ आगे बैठकर कार चलाऊं। बिल्कुल नहीं, अगर तुम्हें मेरे साथ जाना है तो तुम्हें मेरे साथ सामने वाली सीट पर बैठना होगा। भीम की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है बिल्कुल नहीं। वांगजी कहता है ठीक है तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम्हें मेरे साथ जाना है तो तुम्हें सच में मेरे साथ बैठकर ही जाना होगा। भीम अपनी मुट्ठियाँ बीच लेता है और कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वांगजी कहता है पर तुम मुझे पकड़ते कहाँ हो। भीम जो वांगजी की तरफ गुस्से में देखता है और कार से बाहर निकलता है और सीधे ड्राइवर सीट के पास वाली सीट पर बैठ जाता है। वहीं वांगजी के फेस पर एक स्माइल थी, वो भी बैठता है और कार चालू हो जाती है और वो लोग जाने लगते हैं। वहीं
दोनों पूरी तरीके से कार में चुप थे। कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। वांग जी बात करने की भी कोशिश करे तो विंग उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर रहा था। अब वांग जी का पेशेंस सच में जवाब दे जाता है, क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि आखिर विंग उसे इतना इग्नोर कैसे कर सकता है। तभी वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, वैसे विंग, मुझे एक बात बताओ, बनी, तुमने कल मेरे साथ ऐसा क्यों किया? विंग कहता है, पहली बार मुझे बनी कहना बंद करो, मैं तुम्हारा बनी नहीं हूँ, समझे तुम? तभी वांग जी कहता है, ठीक है विंग, अब बताओ तुमने कल हमारे साथ ऐसा क्यों किया? विंग कहता है, मैंने क्या किया तुम्हारे साथ? वांग जी कहता है, सीरियसली तुम इतने इनोसेंट तो नहीं हो विंग। तुम अच्छे से जानते हो तुमने कल हमारे साथ क्या किया था। तुमने जानबूझकर मेरे और सुयांग के जूस में नमक डाला था ना? विंग कहता है, बिल्कुल बिल्कुल डाला था। लेकिन तुम कैसे प्रूव कर पाओगे? क्या किसी ने तुम्हारी बातों पर ट्रस्ट किया? वांग जी कहता है, पर तुमने ऐसा किया क्यों था? विंग कहता है, ओ क्यों, तुमने हमारे साथ कैसा किया था? तुमने हमारी ड्रेस एक एक भिखारी को दे दी और क्या कहा कि तुमने गलती से खरीदी और तुम्हें ब्लेसिंग्स चाहिए। वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और कहता है, क्या? विंग कहता है, बिल्कुल, हमें सब पता है तुम दोनों ने क्या किया था कल। मेरी और जियांग की ड्रेस उसको दे दी और तुम्हें लगता है कि मैं। वांग जी जो बड़ी बड़ी आंखों से देखता है, उसके फेस पर एक अजीब सी स्माइल थी। वांग जी कहता है, देखो भी, तुम उस ड्रेस को वैसे भी नहीं पहनने वाले थे। और भीम कहता है, पर मैं क्यों नहीं पहनता? वांग जी कहता है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छी नहीं थी। भीम, तुम एक ओमेगा हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हें वैसी ड्रेसेस पहननी चाहिए? वो कितनी रिवीलिंग थी। भीम कहता है, और तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे वो बहुत पसंद थी, तुम्हें पता है? वांग जी गहरी सी सांस लेता है और कहता है, भीम देखो, मैं तुमसे बहस करना नहीं चाहता, पर मैं कभी नहीं चाहूँगा कि तुम ऐसे कपड़े पहनो। भीम कहता है, और तुम मुझे रोकने वाले होते कौन हो? वांग जी कहता है, भीम। भीम कहता है, चिल्लाओ मत, वरना मैं तुम्हारी कार से बाहर चला जाऊंगा, समझे तुम? वांग जी गहरी सी सांस लेता है और चुप हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि अभी विंग को ट्रिगर करना बेकार है, क्योंकि वैसे भी वो वांग जी से बहुत गुस्सा है और वांग जी की कोई बात मानने के लिए रेडी नहीं है। वहीं हम देखते हैं कार अब सीधी जाने लगती है। रास्ता बहुत दूर था। विंग और वांग जी दोनों सिर्फ कार में थे, लेकिन पूरी तरीके से चुप, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। विंग जो अपनी आइज़ बंद करता है और सीधा उस सीट को थोड़ा पीछे की तरफ करता है और उस पर सोने लगता है। वहीं वांग जी जो कार चला रहा था, लेकिन बीच बीच में ही हम देखते हैं वांग जी की नज़रें विंग पर जा रही थी। उसके फेस को देखकर वांग जी को एक अलग ही सुकून मिल रहा था, जो बहुत दिन से उसके पास नहीं है। वो विंग के फेस को टच करना चाहता है, जैसे वो पहले विंग के फोrehead पे किस करता था। वो अब भी विंग को किस करना चाहता है, लेकिन वो जानता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। अगर उसने ऐसा कुछ भी किया तो सच में उसे विंग के हाथ का पंच पड़ेगा, इसलिए वो खुद को कंट्रोल करता है। वहीं वांग जी की नज़रें विंग के उन रेड लिप्स पर जाती हैं, लेकिन सबसे पहले उसके उस मूल पर वांग जी जो अचानक अपना सलाइवा निकल लेता है और उसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या आने लगता है। वो अपने मन में कहता है, वांग जी तुम पागल हो गए हो, तुम सच में विंग के हाथों से पिटना चाहते हो, आखिर तुम उसके बारे में क्या सोच रहे हो? ऐसा कहता है। अब तभी हम देखते हैं वांग जी जो सिर्फ विंग की तरफ भी देख रहा था कि तभी अचानक एक बहुत बड़ा सा गड्ढा सामने आ जाता है और वांग जी जो उसे नहीं देख पाता, जिसकी वजह से अचानक गाड़ी उसमें फंसती है और जोर से निकलती है, जिस वजह से विंग अचानक सामने की तरफ जाने ही वाला था कि तभी वांग जी विंग के सामने अपना हाथ लगा देता है और विंग वहीं की वहीं रुक जाता है। विंग थोड़ा घबरा जाता है, उसे लगा था कि आज तो सच में वो गया। वो बहुत ही गहरी गहरी सांसें ले रहा था और शॉकिंगली सामने की तरफ देख रहा था। वांग जी ने कार पहले ही रोक दी थी। वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो? विंग जो अभी भी घबराई हुई नजरों से वांग जी को देख रहा था, वो कहता है, क्या तुम पागल हो? वांग जी कहता है, देखो विंग, वो विंग कहता है, तुम्हें इतना बड़ा गड्ढा नहीं दिखा? मुझे एक बात बताओ, आखिर तुम क्या सोच रहे थे? हम्म तुम तुम हम दोनों को मारना चाहते हो? नहीं, तुम मुझे ही मारना चाहते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने कल तुम्हारे जूस में नमक मिला दिया था। क्या तुम पागल हो? एक जूस के लिए कोई किसी को मारता है? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अगर मैं मर जाता तो क्या होता? तुम तो बहुत खुश हो जाते ना। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, भींग देखो। भींग कहता है, बकवास बंद करो, मुझे तुम्हारे साथ आना ही नहीं चाहिए था। मुझे पक्का यकीन है तुम मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे हो। लेकिन नहीं, हाँ मुझे समझ में आया। देखो,
मैं मैं ना यहाँ से उतर के दूसरी कार से चला जाऊँगा। वहाँ विंग जो उतरने ही वाला था कि तभी वांगजी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, ना तो मैं तुम्हें मारने वाला था और ना ही मैंने कुछ जानबूझकर किया। वो इतना बड़ा गड्ढा था, मुझे नहीं दिखा, बस इसलिए। विंग जो वांगजी की तरफ देख रहा था, वांगजी के हाथों में अभी भी विंग का हाथ था। विंग गुस्से में देखता है और कहता है, अच्छा तो तुम क्या सोच रहे थे? ओह, अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में? वांगजी जो अपनी मुट्ठियां बीच लेता है और कहता है, अचानक विंग को अपने करीब खींचता है। दोनों के फेस एक दूसरे के बहुत करीब थे। वांगजी कहता है, इनफ विंग, बहुत हुआ। तुम्हें नहीं लगता कि तुम हद पे आप पार कर रहे हो? हर बार मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी गर्लफ्रेंड, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड से मिले हो? विंग जो थोड़ा घबरा जाता है। वांगजी कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम हद करते हो कभी कभी? इतनी ज़्यादा हद है कि वो पार हो जाती हैं। क्या तुम्हें सच में कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला तुम्हारी बातों से हर्ट भी होता है? विंग जो वांगजी की तरफ देख रहा था। वांगजी कहता है, हाँ, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को याद कर रहा था। तुम्हें पता है, बहुत याद कर रहा था। क्योंकि सोचो, जहाँ मेरी गर्लफ्रेंड को होना चाहिए था, वहाँ तुम जैसा बेवकूफ़ मेरे साथ बैठा हुआ है। विंग को बहुत गुस्सा आता है और अचानक वो अपना हाथ वांगजी के हाथ से छुड़ाता है और उसे पीछे सीट की तरफ पुश करता है और कहता है, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मुझे लेकर आओ, तुम खुद ही मुझे लेकर आए थे, समझे? तुम मॉम डैड को मना करते थे कि मैं विंग को नहीं ले जा रहा और मुझे तुम्हारे साथ आने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वांगजी अपने मन में कहता है, गॉड, मैंने फिर से गड़बड़ कर दी। विंग अपने मन में कहता है, ओह, तो उसकी कोई गर्लफ्रेंड है जिसे वो इतना याद कर रहा है। एनीवे, कुछ भी हो, उधर से मैं इसके साथ बिल्कुल नहीं आऊँगा। विंग का दिल दुख रहा था जब वांगजी ने कहा कि हाँ, वो अपनी गर्लफ्रेंड को याद कर रहा था। तभी विंग जो चुपचाप सीट पर बैठ जाता है। वांगजी विंग की तरफ देखता है, लेकिन वो जानता है कि विंग इस टाइम गुस्से में है और उससे कुछ भी कहना गलत ही होगा, क्योंकि वो अभी कुछ भी नहीं सुनेगा। वांगजी एक गहरी सी सांस लेता है और अपने मन में कहता है, क्या मैंने फिर से गड़बड़ कर दी? तभी हम देखते हैं वांगजी जो कई बार विंग को पलट कर देखता है, लेकिन विंग एक बार भी नहीं देखता। वहीं हम देखते हैं अब पूरी तरीके से दोपहर के 2 बज चुके थे। सभी गाड़ी सीधा उस कुल देवी के टेम्पल के पास पहुंच चुकी थी। तभी हम देखते हैं वांगजी की कार भी वहाँ रुकती है। वो पहले से ही देखता है कि सामने से चेंग, लेनहुआन, फेमियन, मैडम यू और लैनी खड़े हुए थे। विंग जैसे ही वांगजी कार रुकता है, विंग गुस्से में जल्दी से कार से बाहर निकलता है और सीधा अपनी माँ के पास चला जाता है। लैनी जो विंग को देखती है और कहती है, क्या हुआ विंग बेटा? विंग कहता है, कुछ नहीं माँ, ऐसा कहता है। तभी लैनी कहती है, ठीक है, देखो सामने पानी की बड़ी टंकी है, जाओ वहाँ हाथ मुँह धो ताकि हम ऊपर टेम्पल पर जा सकें, हम कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। वहीं वांगजी भी बाहर आता है और सीधा विंग के पीछे जाता है। वो दोनों अपने हाथ मुँह धोते हैं, लेकिन विंग एक बार भी पलटकर वांगजी की तरफ नहीं देखता और वो जो सीधा टेम्पल के ऊपर जाने लगते हैं। उनका जो देवी का मंदिर था वो सच में बहुत ऊपर था, एक पहाड़ पर, इसलिए उन्हें नीचे से ऊपर तक पैदल पैदल जाना था। वहीं हम देखते हैं वांगजी जो चुपचाप पीछे जाने लगता है। सिचेन और चेंग दोनों एक साथ जा रहे थे, उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। वहीं विंग अपनी माँ और लैनी दोनों से बात करते हुए हंसते हुए जा रहा था। वांगजी बस उसे ही देख रहा था और अपने मन में कहता है, सबसे हंसकर बात करने के लिए टाइम है, बस मेरे लिए नहीं है। जब भी मुझसे बात करता है तो इतना गुस्सा हो जाता है कि पता नहीं मैंने क्या कर दिया इसके साथ, मुझे कभी समझ नहीं आता आखिर किस बात का गुस्सा है इसको मेरे ऊपर, वो भी इतना सारा। ऐसा सोचता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ लैनी और लेनहुआन और वीचान से और मैडम यू चारों थक जाते हैं और वो वहीं सीढ़ियों पर बैठ जाती हैं। वहीं विंग एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, मैं ऊपर जा रहा हूँ, आप आ जाना। जिस पर सभी कहते हैं। विंग जो हंसते हंसते स्टेप से ऊपर जाने लगता है। वहीं से चैन और चेंग भी थोड़ा थक जाते हैं और बैठ जाते हैं, लेकिन वांगजी नहीं रुकता। वांगजी जो विंग के पीछे पीछे जाने लगता है। वहीं हम देखते हैं वो दोनों सीधा ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन ना तो विंग ये ध्यान देता है कि वांगजी उसके पास ही है। विंग और वांगजी मंदिर में अंदर टेम्पल में एंटर करते हैं और सीधा जिस कुल देवी की मूर्ति के सामने खड़े हो जाते हैं, अपने हाथ जोड़ते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं कि तभी हम देखते हैं उस मंदिर का पुजारी सामने आता है और उन दोनों को देखकर अचानक उनके ऊपर फूल डालता है और कहता है, तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे।
अचानक विंग की आइज ओपन होती हैं और वांग जी की भी। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी जो पुजारी था वो उन दोनों की तरफ देखता है। विंग और वांग जी अभी भी देखते हैं। तभी वही विंग कहता है, पंडित जी आप गलत समझ रहे हैं, आप जो समझ रहे हैं वो नहीं है। पुजारी जो उन दोनों की तरफ देखता है, लेकिन वांग जी कुछ भी नहीं कहता। विंग कहता है, हम जोड़े नहीं हैं। तभी पुजारी कहता है, मुझे माफ़ करना, लेकिन तुम लैन फैमिली से और वे फैमिली से हो ना। विंग कहता है, हम लैन और वे फैमिली से हैं, लेकिन हम जोड़े नहीं हैं। जो जोड़ा है वो आ रहा है। आपने गलत लोगों को आशीर्वाद दिया है। जिसे सुनकर वांग जी को दुख होता है, लेकिन वांग जी एक शब्द भी नहीं कहता। विंग अपने मन में कहता है, आखिर उसने पंडित जी से कुछ क्यों नहीं कहा, उस पुजारी से, कि हम जोड़े नहीं हैं मुझे चिढ़ाने के लिए। ऐसा कहता है और वहाँ से सीधा सामने की तरफ गुस्से में चला जाता है। भी वही वांग जी जो एक स्माइल करता है और कहता है, पंडित जी वैसे मुझे एक बात बताइए, अगर सबसे पहले जो जोड़ा अंदर आता है उसे आशीर्वाद दिया जाता है, उसका क्या मतलब है। तभी पुजारी कहता है, मुझसे गलती हो गई, लेकिन उसका मतलब है कि माँ, देवी माँ ने उस जोड़े को पहले से ही एक साथ कर दिया है। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, धन्यवाद पुजारी जी, वैसे आपने सही कहा, भले ही हम जोड़े नहीं हैं, लेकिन जल्दी ही हम जोड़ा बनकर आपके पास आएंगे। जिस पर वो पुजारी एक स्माइल करता है और विंग वहाँ से सीधा वांग जी सीधा विंग के पीछे चला जाता है। विंग बहुत गुस्से में था क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था। तभी हम देखते हैं लैनी और मैडम यू भी अंदर आते हैं। सभी लोग अंदर आते हैं। विंग फिर से अपनी माँ और लैनी के बीच में आकर खड़ा हो जाता है और वांग जी जो चुपचाप अपने भाई से चैन के पास जाकर खड़ा हो जाता है। फिर से सभी पूजा करने लगते हैं। थोड़ी देर में पूजा कंप्लीट होती है। उसके बाद हम देखते हैं विंग जो सबकी तरफ देखता है और कहता है, मुझे बहुत भूख लगी है। तभी लैनुआन कहते हैं, हाँ विंग, हम सबको भूख लगी है, तो क्यों ना हम जल्दी नीचे चलें और पहले कुछ खाएं। ऐसा कहते हैं, जिस पर सभी हम कहते हैं। वो लोग जल्दी जल्दी स्टेप से नीचे उतरते हैं और सबसे पहले एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जो मंदिर के बाहर ही पास में ही था। वो सभी खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद हम देखते हैं अब सीधा इवनिंग के 4 बज चुके थे, क्योंकि इस टेम्पल पर चढ़ने उतरने में बहुत टाइम लग गया था। सब अपनी अपनी कार की तरफ जाने लगते हैं। तभी विंग कहता है, गगा क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ। तभी सिचैन कहते हैं, क्या हुआ विंग, तुम वांग जी के साथ क्यों नहीं जा रहे। विंग कहता है, मुझे नहीं जाना एक्चुअली, वो मैं। तभी सिचैन कहते हैं, ठीक है। चैन कहता है, सिचैन हम विंग को कैसे ले जा सकते हैं, तुम्हें पता है ना कि हम कहाँ जा रहे हैं। तभी सिचैन कहते हैं, पर मैं उससे कैसे मना करूं। चैंग कहता है, रुको। चैंग विंग के पास आता है और विंग के ईयर में कुछ कहता है। विंग कहता है, पर गगा क्या आप मुझे बाहर छोड़ सकते हैं, मैं बस से चला जाऊंगा, मुझे बस स्टैंड तक छोड़ दो। चैन कहते हैं, बिल्कुल नहीं, तुम्हें मैं अकेला नहीं छोड़ सकता, प्लीज़ तुम वांग जी के साथ चले जाओ। विंग कहता है, ठीक है, पर गगा मैं। तभी चैंग कहता है, अगर उसने कुछ भी तुम्हारे साथ गलत करने की कोशिश की तो बस मुझे एक बार कॉल कर देना, मैं वादा करता हूँ कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। विंग कहता है, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है। वहीं हम देखते हैं सभी लोग अपनी अपनी कार में बैठते हैं। विंग को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वहीं वांग जी के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल थी, लेकिन जिसे कोई देख नहीं पाता क्योंकि सब अपनी अपनी बातों में मशगूल थे। विंग जल्दी से जाकर वांग जी की कार में बैठ जाता है और कुछ भी नहीं कहता। वांग जी भी कार में बैठता है और सबकी कारें धीरे धीरे जाने लगती हैं। वहीं हम देखते हैं सबकी कारें जो आगे निकल जाती हैं। वांग जी बहुत धीरे कार चला रहा था। विंग तभी देखते हैं कि पहले एक साइकिल वाला भी कार से आगे निकल जाता है। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी विंग देखता है एक आदमी जो पैदल जा रहा था वो भी कार से आगे निकल जाता है। विंग को गुस्सा आता है और वो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, तुम क्या कर रहे हो। वांग जी कहता है, मैंने अब क्या किया है। विंग कहता है, तुम इस कार को चला रहे हो या तुम एक बात बताओ, ये सब क्या है। तुम देख रहे हो वो साइकिल वाला भी हमसे पहले निकल गया, और देखो वो पैदल चल रहा था इंसान, वो भी हमसे आगे चला गया। तुम अपनी कार को कछुआ गाड़ी समझ रखा है। वांग जी कहता है, देखो भी मैं बहुत थक गया हूँ और मैं कार ऐसे ही चलाऊंगा, मुझे तेज चलाने का मूड नहीं है। विंग कहता है, क्या कहा तुमने, तुम्हें कार चलाने का मूड नहीं है, क्या तुम पागल हो गए हो।
भांग जी कहता है, मैं देखो, अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो मैं कार ऐसे ही चला कर ले जाऊंगा, इससे तेज कार नहीं चला सकता मैं। भीम कहता है, तो तुम उतरो, मैं कार चलाता हूँ। भांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं। भीम कहता है, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? भांग जी कहता है, देखो, मैं तुम्हारे साथ कोई रिस्क नहीं ले सकता। मुझे पता है अगर तुम कार चलाओगे तो तुम कैसे कार चलाओगे, क्या पता तुम हमारा एक्सीडेंट कर दो तो। भीम को अब सच में बहुत गुस्सा आता है। भीम कहता है, देखो भांग जी, मैं कह रहा हूँ कि मैं। भांग जी कहता है, भीम बिल्कुल नहीं, मुझे पता है तुम्हारी ड्राइविंग कितनी गंदी है। मैंने एक बार तुम्हें ड्राइविंग करते हुए देखा था, तुमने कार के साथ क्या किया था। भीम कहता है, देखो भांग जी, वो बहुत पुरानी बात है, मैं बहुत अच्छी कार चलाता हूँ। भांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं, मेरी फेवरेट कार है और मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं दूंगा। भीम को तो गुस्सा आ रहा था इतना कि वो पागल हो रहा था, लेकिन उसे पता है कि उसके गुस्से का कोई मतलब नहीं है। भीम कहता है, देखो वांग जी, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस कार को तेज चलाओ। वांग जी एक स्माइल करता है, उसे बहुत मजा आ रहा था भीम को उस तरीके से टीज करने में। वही जानता है कि उसे कितना रिलैक्स मिल रहा था। वहीं हम देखते हैं अब पूरी तरीके से अंधेरा हो गया था, घड़ी में भी 7 बज चुके थे। तभी अचानक मौसम खराब होने लगता है, बहुत तेज तूफान और बारिश एक साथ आ जाते हैं। वांग जी जो कार चला रहा था, भीम थोड़ा शॉक हो जाता है और अचानक उसे डर लगता है। जैसे ही बादल गड़गड़ाते हैं, भीम अचानक वांग जी का हाथ पकड़ लेता है। वांग जी को पहले से ही पता है कि बिजली की गड़गड़ाहट भीम को बिल्कुल पसंद नहीं है। वांग जी भीम की तरफ देखता है। भीम कहता है, मुझे ऐसे मत देखो, और हाँ, वो मैं डर नहीं रहा हूँ, वो तो मैं। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, मैंने कब कहा कि तुम डर रहे हो। भीम कहता है, देखो वांग जी, मुझे नहीं लगता कि इस टाइम हमें कार चलाना सही होगा, क्यों ना हम कहीं रुक जाएं। वांग जी गहरी सी सांस लेता है और कहता है, भीम, ये सुनसान जगह है, हम यहाँ नहीं रुक सकते, तुम्हें पता है ना। भीम कहता है, पर वांग जी, देखो ना कितनी तेज बारिश और तूफान है, और हम कहाँ हैं हमें तो ये भी नहीं पता है। वांग जी कहता है, तुम डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। भीम कहता है, इसी बात का डर है कि तुम मेरे साथ हो, तुम जब भी मेरे साथ होते हो कुछ भी अच्छा नहीं होता। वांग जी कहता है, भीम। भीम कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन अगर कहीं भी तुम्हें कुछ भी होटल दिखता है तो कार रोक लो, मैं और आगे नहीं जाना चाहता। वांग जी जो भीम की तरफ देखता है, तभी कार थोड़ी आगे जाती है और अचानक कार बंद हो जाती है। भीम वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, वांग जी, इसका क्या मतलब है। वांग जी कहता है, मुझे क्या पता भीम, इसका क्या मतलब है, और कार मैंने नहीं रोकी, वो अपने आप बंद हो गई है। भीम कहता है, मतलब तुम कह रहे हो कि यहाँ हमारी कार खराब हो गई है। वांग जी कहता है, शायद। भीम कहता है, शायद, तुम देख रहे हो चारों तरफ इतने सारे पेड़ पौधे हैं और कुछ भी नहीं दिख रहा, हर जगह इतना अंधेरा है, इतनी तेज बारिश है। देखो वांग जी, कुछ भी करो, कार जल्दी सही करो, और हाँ हाँ, हम ना यहाँ से जल्दी निकलेंगे। वांग जी कहता है, भीम तुम्हें डर लग रहा है। भीम कहता है, किसे डर लग रहा है, बिल्कुल नहीं, मैं किसी से नहीं डरता, समझे तुम। और हाँ, बकवास बंद करो और चलो, जल्दी कार चलाओ। भीम इतना डर रहा था, उसे ही पता है। वांग जी को बहुत हंसना आ रहा था, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है। वांग जी जो कार से उतरने ही वाला था कि तभी भीम उसका हाथ पकड़ लेता है। भीम कहता है, वांग जी। वांग जी कहता है, भीम, मैं हूं ना, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, और तुम कार के अंदर ही रहो, ठीक है। भीम बस कह देता है। तभी वांग जी जो उसकी कार में हमेशा एक छाता हमेशा रहता है, इसलिए वो उस छाते को लेता है, उसे ओपन करता है और कार से बाहर निकलता है। वो सामने जाकर कार के ओपन करता है और उस हर जगह देखता है, लेकिन तभी उसे दिखता है कि कार के बोनट में तो पानी चला गया है। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, ओ गॉड, अब क्या हो, मैं तो इसे इतनी जल्दी निकाल भी नहीं सकता। तभी वो देखता है कि उसके बाद भी गाड़ी में कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं। वो कहता है, गॉड, गाड़ी को तो मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। वांग जी विंग के सामने वाली विंडो पे जाता है और कहता है, विंग, मुझे लगता है हमें यहाँ से थोड़ा सामने जाकर कुछ देखना होगा, कार नहीं चल सकती। विंग कहता है, मतलब। वांग जी कहता है, देखो, उसमें पानी चला गया है, दूसरी बात उसमें कुछ और भी प्रॉब्लम है, और जब तक मैकेनिक नहीं मिल जाता कार सही नहीं होगी। विंग वांग जी की तरफ घबराई हुई नज़रों से देखता है। वांग जी कहता है, चिंता मत करो, बाहर आओ,
देखते हैं शायद आसपास हमें कुछ रुकने की जगह मिल जाए। विंग बस कहता है। विंग कार से बाहर निकलता है। भांगजी उसका हाथ पकड़ता है और उसे सीधा अपने करीब खींच लेता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि विंग पानी में भीगे। उसे पता है विंग को वैसे भी ज़्यादा पानी में रहना पसंद नहीं है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे और कल का पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग और इमोशनल भी होने वाला है। अगर आपको पार्ट अच्छा लगा है आज का तो प्लीज़ 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 कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब भी। बाय बाय, टेक केयर।